नमस्कार दोस्तों मैं स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल हीलिंग भारत में। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपकी जो भूख है वो कम हो चुकी है? पेट हमेशा भरा भरा रहता है, खाया पिया शरीर को नहीं लगता? तो ध्यान से सुनिए, चरक संहिता में लिखा गया है, रोग है सर्वे आपी मंदाग्नि। मतलब के लगभग सभी रोग जो हैं जठराग्नि मंद होने के कारण होते हैं। आज हम जानेंगे अग्नि क्या है, जठराग्नि क्या है, अग्नि मंद क्यों होती है और 10 आयुर्वेदिक उपाय जिससे आप अपनी जठराग्नि को एनहेंस कर सकते हो, बढ़ा सकते हो, वो भी बिना दवा के, सिर्फ घर पर ही। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो आयुर्वेद में अग्नि का महत्व क्या बताया गया है, सबसे पहले इसकी चर्चा करते हैं। तो सब चरक संहिता में लिखा गया है, अग्निम यह पश्यति सर्व पश्यति। मतलब के अग्नि शरीर की मूल चेतना है, मतलब शरीर का जो आधार है वो अग्नि है। जब तक शरीर में अग्नि है तभी तक हम जीवित हैं। उसके बाद भगवत गीता में जो लिखा गया है उसमें लिखा गया है, अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणी नाम देहे मास्कृतः। मतलब मैं ही वह अग्नि हूं जो सब जीवों के पेट में बैठकर भोजन को पचाती हूं। 13 प्रकार की अग्नि जो है हमारे शरीर में होती है। सबसे जो मुख्य अग्नि है वो है जठराग्नि। 5 होती हैं भूताग्नियां और 7 धात्वाग्नियां, मतलब रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। और जो 5 भूताग्नियां हैं वो है जो भूमि, नीर और गगन, जो भी भगवान वर्ड से बनी हुई है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अग्नि के प्रकारों की। आपकी प्रकृति के अनुसार अग्नि आपकी किस प्रकार की है। ये वात प्रधान जो लोग होते हैं उनकी जो अग्नि होती है विषम होती है। विषम मतलब कभी भी वो समान नहीं रहती। कभी तो भूख बहुत ज्यादा लग जाती है, कभी बिल्कुल भूख नहीं लगती, कभी तो खाया हुआ बहुत अच्छे से पच जाता है, कभी बिल्कुल नहीं पचता। तो ऐसी विषम अग्नि होती है वात प्रकृति के लोगों की। पित्त प्रधान जो लोग होते हैं उनकी जो अग्नि होती है वो तीक्ष्ण होती है। तीक्ष्ण मतलब बहुत तेज भूख लगती है, उनको भूख सहन नहीं होती। यदि भूख लगी है और खाना नहीं खाया तो सिर में दर्द हो जाता है। उनको खाया पिया बहुत जल्दी हजम हो जाता है और भूख जो है बहुत जल्दी लग जाती है, भूख को सहन नहीं कर पाते ये लोग। उसके बाद बात करते हैं कफ प्रदान। कफ प्रदान की जो अग्नि होती है जठराग्नि वो मंद होती है। मतलब इनको भूख बहुत कम लगती है, भारीपन शरीर में लगता है इनको, शरीर गिरा गिरा रहता है, उनिंदापन रहता है, मतलब नींद ज्यादा आती है इनको। उसके बाद बात करते हैं त्रिदोष संतुलित अग्नि, जिसको समाग्नि बोला जाता है। ये सबसे उत्तम स्वास्थ्य का चिन्ह होती है। जिसकी जो अग्नि है वो सम अग्नि है, वो सबसे स्वस्थ प्राणी होता है संसार का। उम्र के अनुसार अग्नि में क्या क्या अंतर आते हैं। बाल्यावस्था में जो अग्नि होती है वो मंद होती है, क्योंकि उस टाइम में हमारा शरीर कफ प्रदान होता है। उसके बाद जब हम युवावस्था में आते हैं 13-14 साल के बाद, अग्नि जो है तीक्ष्ण हो जाती है, क्योंकि युवावस्था में जो बच्चे हैं वो पित्त प्रदान होते हैं। उसके बाद वृद्ध अवस्था की यदि बात करें तो अग्नि विषम हो जाती है। कभी तो भूख ज्यादा लग जाती है, कभी कम हो जाती है, क्योंकि उस टाइम जो है आदमी प्रकोप, जो वात के प्रकोप में चला जाता है। उसके बाद बात करें ऋतुओं के अनुसार अग्नि पर क्या प्रभाव पड़ता है, कौन सी ऋतु में कैसी अग्नि होती है। सबसे पहले बात करें हेमंत और शिशिर ऋतु, जिसको आप बोलते हो, जो कि नवंबर मध्य से जनवरी के मध्य तक होती है। उसमें जो है सर्दी होती है बहुत ज्यादा, उसमें जठराग्नि बहुत तेज होती है। उसमें आप हैवी भोजन, पराठे, आलू के पराठे और पकोड़े वगैरह, मतलब जितनी मर्जी हैवी चीज खा लीजिए आपको वही पच जाती है। उसके बाद बात करें ग्रीष्म और वर्षा ऋतु की। इसमें जो है अग्नि बिल्कुल मंद होती है और मंद अग्नि में जो है हल्का भोजन करना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं शरद और बसंत ऋतु की। जनवरी मध्य से जो अप्रैल के मध्य तक का मौसम होता है वो जो है बसंत ऋतु का होता है। इसमें जो अग्नि है मध्यम होती है, न ज्यादा तेज न ज्यादा कम। तो इसमें जो है शरीर की डिटॉक्सिफिकेशन का काम होता है और नया खून बनने का भी बोलते हैं कि नया खून भी इस समय पे बनता है। उसके बाद दोस्तों बात करें अग्निमांद के कारण क्या क्या है, अग्निमंद होती क्यों है, निदान क्या है और इसका।
यानी अग्नि को खराब होने वाले कारण क्या क्या हैं जिनके कारण जो आपकी जठराग्नि खराब होती है। सबसे पहली है अध्याक्षण, मतलब भूख न होते हुए भी खाना खा लेना। लोग ऐसा सोच के खा लेते हैं टाइम हो गया, भूख नहीं लगी, चलो खा लेते हैं। घर वाले बोल देते हैं बर्तन साफ करने हैं, खा लीजिए, तो खा लो। खाना बचा पड़ा था इसलिए खा लिया, भूख नहीं थी बचता इसलिए खा लिया। तो ये कारण भी जो है जठराग्नि मंद होने के होते हैं। अजीर्ण में भोजन, मतलब पहला खाया हुआ नहीं पचा फिर से खा लिया, तो ऐसे में भी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। उसके बाद है विषम आहार। विषम मतलब जो एक दूसरे के साथ फिट नहीं बैठते। कभी तो ज्यादा खा लेना, कभी आप जो है दूध के साथ नमक खा लेते हैं, कभी फलों के साथ दूध पी लेते हैं, केले के साथ दूध, केला शेक, बनाना शेक, पपाया शेक, कभी भी किसी भी फल के साथ दूध नहीं चलता। सिर्फ आंवला एक ऐसा फल है दोस्तों जिसके साथ दूध का सेवन अमृत के समान माना गया, बाकी किसी भी फल के साथ आप दूध नहीं ले सकते। और मूंग की दाल को छोड़ के किसी भी दाल के साथ आप दूध नहीं ले सकते, जैसे कि चना, राजमा, छोले, उड़द, किसी भी आहार के साथ जो है इनके साथ आप दूध से बने प्रोडक्ट का, दही का सेवन नहीं कर सकते। उससे ये भी विषम और विरुद्ध आहार माने गए हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं अनियमित दिनचर्या। जब आपकी दिनचर्या अनियमित हो जाती है, देर से सोना, देर से उठना, असमय पे खाना, कभी किसी टाइम खाना, कभी किसी टाइम खाना, तो ऐसे में भी जो है आपकी जठराग्नि मंद होती चली जाती है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं वेगों के दमन की। वेग कौन कौन से? जब गैस पास होने का समय हो, गैस का प्रेशर बढ़े तो गैस पास ना करें। किसी ऐसी जगह पे बैठे हुए हैं, गैस पास होने से रोक लेते हैं, या छींक को रोक लेते हैं, या किसी भी वेग को, डकार को रोकना, ठीक है। तो ऐसे में यूरिन को रोकना, मल त्याग की इच्छा हो रही है, मल त्याग ना कर पाना, कहीं बस में ट्रैवल कर रहे हो इस कारण से नहीं किया, या कहीं पे बैठे हैं मजबूरी हो गई उसके कारण नहीं मल त्याग किया टाइम से, तो ऐसे में भी जो है जठराग्नि कमजोर होती चली जाती है। अति व्यायाम या अव्यायाम करने से, यदि कोई ज्यादा ही व्यायाम करता है, अपनी तासीर के अकॉर्डिंग उसको देख के व्यायाम नहीं करता, बहुत अधिक कर लेता है, तो उससे भी जठराग्नि कमजोर हो जाती है। और जो निठल्ले लोग होते हैं, जो बिल्कुल भी व्यायाम नहीं करते, सेडेंटरी लाइफ जीते हैं, हर टाइम लेटे रहते हैं, तो उनको भी जो है जठराग्नि कमजोर हो जाती है। तो अब हम जानेंगे विशेष जिसके लिए आप वीडियो देख रहे हो, वो 10 आयुर्वेदिक उपाय जिससे जो है आप अपनी जठराग्नि को तेज करके हर प्रकार के रोग को खत्म कर सकते हो। तो सबसे पहला उसमें है, सबसे जो सर्वश्रेष्ठ है वो है लंघन करना। लंघन मतलब उपवास करना। लंघन उपवास करना ही नहीं बल्कि इसमें समय पर खाना, जब भूख लगे तभी खाना, ये भी इसी लंघन में शामिल होते हैं। यदि जब तक आपको भूख नहीं लगती तब तक खाना न खाएं। हफ्ते में एक बार तो उपवास जरूर रखें। सूर्यास्त से पहले जो है भोजन कर लीजिए। सेकंड नंबर पे जो आता है, सुबह जो है हर्बल ड्रिंक का सेवन करें, ठंडा नहीं, ये गुनगुना आपको पीना है, जिसमें कि अदरक, सौंठ, दालचीनी, अजवाइन, सौंफ, धनिया, जीरा, इनको जो है पका करके आप इस पानी का सेवन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जठराग्नि तेज होती है। उसके बाद बात करें दोस्तों थर्ड नंबर पे प्राणायाम व योगासन। भूख बढ़ाने के लिए प्राणायाम, योगासन बहुत अहम भूमिका अदा करता है, मन को शांति देता है। विशेष आसन इसमें कौन कौन से हैं? पवन मुक्तासन, म्यूरासन और अग्निसार आसन। इससे जो है जठराग्नि तेज होती है। उसके बाद दोस्तों फोर्थ नंबर पे आता है हल्के और सुपाच्य भोजन का सेवन करें। भारी भोजन का सेवन ना करें, जैसे मूंग दाल की खिचड़ी, येवागु मतलब चावल की जो मांड होती है, पीछ जिसको बोल देते हैं, और जो सूप होते हैं उनका सेवन ज्यादा करना चाहिए। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं फिफ्थ नंबर पे दीपन पाचन औषधियों का सेवन करना, जैसे कि त्रिकटु पाउडर जिसमें कि 3 चीजों का मिश्रण होता है, पीपल, काली मिर्च और सौंठ का। हींग वाष्टक चूर्ण का सेवन करें। सौंठ और घी का सेवन करें खाना खाने से पहले। हर्ड, मुलहट्टी और सौंठ को मिक्स करके इसके पाउडर का खाना खाने से पहले सेवन करें। अब दोस्तों 6 नंबर पे बात आती है सही समय पर भोजन करना। 10 बजे सुबह और दोपहर के 2 बजे तक, ये जो है पित्त काल होता है। पित्त काल मतलब इस टाइम पे जठराग्नि तेज होती है, तो इस टाइम पे आप भोजन करना सबसे अच्छा होता है। शाम का भोजन जो है 6 से 7 बजे
से पहले ही कर लेना चाहिए। 7 बजे लास्ट है, या किसी को मजबूरी हो हद 8 बजे से पहले भोजन आप कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद जो है आपकी जठराग्नि मंद हो जाती है और उसके बाद यदि आप भोजन करते हो तो आपके शरीर में आम वगैरह की समस्याएं होने लगती हैं। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं मौन होकर के प्रसन्न मन से भोजन करना चाहिए। गुस्से में या तनाव में या स्ट्रेस में भोजन ना करें। टीवी मोबाइल देखते हुए भोजन ना करें। भोजन स्वाद के लिए नहीं बल्कि कृतज्ञता के लिए, अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भी जरूरी होता है। उसके बाद दोस्तों बात करते हैं 8 नंबर पे, षड्रस का क्रम बनाएं। षड्रस मतलब भोजन की शुरुआत जो है मीठे भोजन से करें, क्योंकि मीठा भोजन जो है शरीर को शक्ति देता है और जो है पचने में भारी होता है। इसलिए जब जठराग्नि तेज होती है तो शुरू में ही मीठा भोजन कर लीजिए, बीच में जो है नमकीन और खट्टे भोजन का सेवन करें और अंत में थोड़ा कड़वा और कषाय भोजन मतलब आंवला और छाछ का सेवन करना चाहिए। इससे जो है आपकी जठराग्नि हमेशा जो है अच्छी बनी रहेगी। उसके बाद दोस्तों 9वें नंबर पे आती है औषध समन चिकित्सा। औषध समन चिकित्सा का मतलब क्या है? वेद के अनुसार जो है औषधियों का सेवन करें और जो है किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर से परामर्श लेकर के जो जठराग्नि बढ़ाने वाली औषधियां हैं उनका सेवन करें। उसके बाद दोस्तों 10वें नंबर पे और अंतिम जो वो है शोधन चिकित्सा। शोधन मतलब शरीर की शुद्धि करना, जिसको कि बोलते हैं पंचकर्म चिकित्सा। इसमें वात बस्ती जैसे हो गई और पित्त के लिए विरेचन करते हैं और कफ के लिए वमन कराया जाता है। तो ऋतु है, प्रकृति के अनुसार आपकी ऋतु क्या है, आपकी प्रकृति क्या है, तो आप किसी भी पंचकर्म सेंटर में जाकर के साल में 1 या 2 बार पंचकर्म को जरूर यूज करें। ये दोस्तों हमारी ट्रेडिशनल थेरेपी है और बहुत अच्छी थेरेपी है जो कि पूरे शरीर को क्लींजिंग कर देती है, जिससे आपको बहुत महीने तक जो है रोग पनपते ही नहीं। तो दोस्तों यदि आपकी जठराग्नि तेज हो जाएगी तो आपको कोई भी रोग शरीर में एंट्री नहीं कर पाएगा, और यदि एंट्री कर गया तो वो कुछ ही समय में जो है शरीर से खत्म हो जाता है। तो दोस्तों मेरी दी हुई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं, और वीडियो को जो है ज्यादा से ज्यादा अपने मित्रों तक और अपने रिलेटिव्स तक शेयर करें, ताकि वो अपनी जठराग्नि को तेज करके अपने शरीर को रोगों से मुक्त रख सके। तो वीडियो देखने के लिए सभी का धन्यवाद। नमस्कार, राम राम, जय आयुर्वेद, जय भारत।